मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का यह वन लाइनर नोट्स होगा। यानी इसके पहले हम वन लाइनर नोट्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो पर अपलोड है। साथ में जालियांवाला बाग हत्याकांड तक उसमें वन लाइनर नोट्स में हम क्या कर दिए हैं, मतलब इसको अपलोड कर दिए हैं। अब आज जालियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर के दांडी मार्च तक वन लाइनर नोट्स। अब ये वन लाइनर नोट्स क्या होता है, तो वन लाइनर नोट्स को अगर आप सही से पढ़ लेते हैं, है ना, तो आपके ऑब्जेक्टिव यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। बस विशेष आपको फोकस करना है क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले, है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड से चल रहे हैं, चले ना। अभी जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, ध्यान देंगे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो रॉलेट एक्ट हुआ था, और रॉलेट एक्ट के विरोध जो कानून आया था, इस कानून के विरोध में हमारे भारतीयों ने जो विरोध किया था, है ना, इसमें बहुत सारा मतलब क्षति हुआ था। तो इसी को लेकर के, है ना, एक बैसाखी के मेले में 13 अप्रैल 1919 को कुछ सभा चल रहा था। इसी लड़ाई झगड़ा को लेकर सभा चल रहा था। तब तक, है ना, सभा चल रहा था, बैसाखी के मेले था। तब तक उसी समय संध्या के समय, है ना, ब्रिगेडियर आते हैं जनरल, और आ कर के अनाधुन गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लगभग 10 मिनट के अंदर में 1600 चक्र गोलियां चला, जिसमें हज़ारों लोग तो ऐसे ही मर गए और कुछ लोग कुआं में कूद कर मर गए। कुआं में ऐसे कि सोचे कि अगर हम कुआं में कूद जाएंगे तो इनसे जान बच जाएगा, तो वे कूद गए तो कूदले लगे, अभी तक नहीं निकले। अब कुछ लोग जो नीचा दब गए तो उस पर दूसरा इंसान लात रख दिया, तो वो व्यक्ति वैसे ही मर गए, है ना। इस तरह का भगदड़ हुआ था। तो चलिए इससे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा इसके बारे में आते हैं। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को वार्षिक बैसाखी मेले के अवसर पर यह बाग में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो कहिएगा 13 अप्रैल 1919 को। इस समय कौन मेला लगा था, तो कहिएगा वार्षिक बैसाखी मेले, वार्षिक बैसाखी मेले, है ना। अगर जालियांवाला बाग एक बाग ना होकर एक खुला मैदान था, यह एक बाग नहीं था। बाग मतलब बगीचा, बाग मतलब खाए वाला बाग मत समझ लीजिएगा, बाग के मतलब बगीचा। तो वास्तव में यह एक खुला बाग है, यह एक बाग नहीं था, एक खुला मैदान था जिसके चारों ओर मकान बने थे। चारों ओर क्या बने थे, मकान, और बीच में एक कुआं था। कितना था, कुआं। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में कुआं कहाँ था, तो बीच में। कुआं कहाँ था, बीच में। आरी क्या था, मकान। जिस समय सभा चल रही थी वह उस वक्त संध्या का समय था। संध्या मतलब शाम, संध्या मतलब शाम। संध्या के समय में ब्रिगेडियर जनरल सैनिक, है ना, और गाड़ियों के साथ वहां पहुंच गया। मतलब जिस समय सभा चल रही थी ना, वह संध्या का समय था। उसी समय ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर जनरल अपने सैनिक को लेकर के जालियांवाला बाग के पास क्या हो गए, पहुंच गए। क्या हो गए, पहुंच गए। और क्या किए, गेट पर अपने दोनों आदमी को खड़ा कर दिए। खड़ा हो गया। खड़ा करने के बाद में, है ना, अनाधुन गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट के अंदर 1600 चक्र गोलियां चलाई गई। कितनी चलाई गई, 1600 चक्र। और सैकड़ों व्यक्ति मारे गए, और अनेक लोग भगदड़ में कुचल कर मारे गए, और कुछ लोग कुआं में कूदकर अपनी जान दे दिए। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि 10 मिनट के अंदर में कितनी गोलियां चली, 1600 चक्र। कौन चलाया, हाँ, याद रहेगा। आगे देखते हैं, आगे आते हैं, बोलेंगे 16 चक्र जो बंदूक में होता है ना, वह चक्र होता है, राउंड होता है उसमें, है ना, उसको अपना राउंड होता है बंदूक का। ध्यान देंगे। इसके बाद इस भगदड़ को देखने के बाद में महात्मा गांधी 1920 में, है ना, केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया। यानी ब्रिटिश सरकार ने 1915 में महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि था? केसर ए हिंद की उपाधि किसको दिया था? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जब ऐसे हरकत को देखें, है ना, तो वे
केसर ए हिंद को उपाधि को रिटर्न कर दिए तो कब किए? तो 1920 में। महात्मा गांधी अपनी केसर ए हिंद की उपाधि कब रिटर्न वापस किए? 1920। ऐसे पूछेगा 1920 में महात्मा गांधी ने किस प्रकार की उपाधि को वापस कर दिया? केसर ए हिंद, केसर ए हिंद। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस घटना के विरोध में अपना सर का खिताब, खिताब होगा दोस्तों, खिताब क्या कर दिया? लौटा दिया। यानी खिताब उपाधि को कौन लौटाया? रविंद्रनाथ टैगोर। किसके विरोध में? हाँ, है ना, वे अपने जो इनाम मिला था, जो उसको पुरस्कार मिला था, इसको कर दिया अपना, ले लीजिए, हमको पुरस्कार नहीं चाहिए। तो उन्होंने सर की उपाधि उपलब्ध दिया। किसको उपाधि दिया? सर की। अगला, सरकार ने इस घटना के जांच के लिए, सरकार इस घटना के जांच के लिए अब सभी लोग सरकार को शिकायत किया कि भाई इसके बारे में आप देख रेख काहे नहीं करते हैं? तो सरकार कहा कि ठीक है, इसकी हम जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए हंटर समिति का नियुक्त किया। किस समिति का नियुक्त किया? हंटर। सरकार ने किस समिति का नियुक्त किया? हंटर। किस घटना के जांच के लिए? जालियांवाला बाग के घटना के जांच के लिए, है ना, उन्होंने हंटर समिति का, है ना, गठन किया। इस समिति के तहत, है ना, मतलब डायर को क्या किया गया? मतलब दोषी ठहराया गया। क्या ठहराया गया? दोषी ठहराया गया। ठीक है ना। अब ये हो गया यहाँ तक, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब हम लोग आते हैं खिलाफत आंदोलन में। कहाँ आते हैं? खिलाफत आंदोलन। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से आपके ऑब्जेक्टिव इतना ही आएंगे, है ना। अब जैसे जैसे बोले हैं वहाँ जाकर घर पर लिख लीजिए, ठीक है ना। जैसे बोले हैं इस प्रकार कि 1920 में महात्मा गांधी किस प्रकार की उपाधि लौटा दिया? तो उत्तर में नीचे लिख लीजिएगा केसर ए हिंद, ठीक है ना, याद रहेगा ना। चलिए अगला देखते हैं। अभी जालियांवाला बाग हत्याकांड इतना ही था, अब समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं, किस में आते हैं? खिलाफत आंदोलन में। कहाँ आते हैं? खिलाफत। इसीलिए हम कलर भी चेंज कर दिए हैं, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन में कलर भी चेंज कर दिए हैं यहाँ। अब चलिए, खिलाफत आंदोलन क्या है ना। तो इस आंदोलन को, है ना, मतलब पूरे विश्व भर में, मतलब तुर्की जो था, तुर्की, है ना, वह प्रथम विश्व युद्ध में हार गया। क्या कर गया? हार गया। तो ब्रिटेन और फ्रांस में उसे क्या कब्जा, क्या कर लिया? कब्जा। और खलीफा को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। तो बंदी बना लिया, इसीलिए उसको छुड़ाने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे थे, है ना। इसमें सभी मुसलमान भाई लोग साथ दे रहे थे। कौन साथ दे रहे थे? मुसलमान। तो गांधी जी ने सोचा, है ना, कि अब हमें सारे हिंदू और मुसलमान को एक होना होगा, हिंदू और मुसलमान को एक होना होगा, और लड़ाई लड़ेंगे तभी जा कर के हम इन ब्रिटिशों से जीत पाएंगे। तो महात्मा गांधी एक अच्छे प्लेटफॉर्म खोज ही रहे थे, उनको प्लेटफॉर्म मिल ही गया, है ना। उन्होंने इस खिलाफत आंदोलन का साथ दिया, खिलाफत आंदोलन का साथ दिया और कहा कि तुमको हम न्याय दिलाएंगे। यानी खिलाफत आंदोलन जो कर रहे थे उनको बोला कि हम आपको क्या दिलाएंगे? न्याय दिलाएंगे। इसीलिए उनको क्या किया? समर्थन। क्या किया? समर्थन। तो उसी के बारे में 1919 में अली बंधु ने मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया। यानी अली बंधु कहाँ पे खिलाफत समिति का गठन किया? मुंबई में। कब किए? 1919 में। कब किए? 19 में। खिलाफत आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किए क्योंकि ब्रिटिश और फ्रांस वाले मिल करके, है ना, प्रथम विश्व युद्ध में इनको हरा दिया था और इसके संपत्ति पे क्या कर लिया था? कब्जा। क्या कर लिया था? कब्जा। और कब्जा करने के वजह से, है ना, और खलीफा को भी बंदी बना लिया था। तो ये लोग चाह रहे थे कि खलीफा को छोड़ दे, है ना, और न्याय मिले हमें, और इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसका क्या किया? समर्थन। किसका समर्थन किया? खिलाफत आंदोलन का। किसका समर्थन किया? 17 अक्टूबर को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यानी खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? पूरे भारत में, पूरे भारत में। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को सत्य और न्याय पर आधारित मानते थे। सत्य और न्याय पर, यानी महात्मा गांधी सोचते थे कि जो
खिलाफत आंदोलन के आंदोलनकारी हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं एकदम ये सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए वो सत्य क्या मान रहे थे? सत्य। कौन सत्य मान रहे थे? महात्मा गांधी। 1919 में दिल्ली में आयोजित 1919 में ही दिल्ली में एक आयोजित हुआ और ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन हुआ। ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। यानी आपसे पूछा जाएगा कि ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन की आयोजना कब की गई? तो 1919 में। कब किया गया? 1919 में। इसके अध्यक्ष कौन है? कहेगा है ना। ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो महात्मा गांधी को। किसे निर्वाचित किया? महात्मा गांधी को। जब महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया तो महात्मा गांधी ने है ना खलीफा के है ना साथ न्याय सॉरी एक मिनट ध्यान देंगे। तो महात्मा गांधी ने सरकार को चुनौती दिया। क्या कहा? ध्यान देंगे। उन्होंने धमकी दी यदि खलीफा के साथ न्याय नहीं किया जाएगा तो हम लोग सरकार के साथ असहयोग करेंगे। असहयोग का मतलब ये होता है कि सरकार का साथ नहीं देंगे। यानी जहाँ जहाँ सरकार का लोग साथ दे रहा है साथ देना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। हम नहीं बंद किया, देखेंगे ध्यान से। 1909 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण सुझाया है। किस किताब में? हिंद स्वराज में। क्या सुझाया है? तो असहयोग आंदोलन के कारण। असहयोग आंदोलन के कारण का मतलब ये हमारे अंदर ऐसा क्या मजबूरी हुआ कि हम आंदोलन करना चाहते हैं। तो यह कब शुरू की? यह किस पुस्तक में है? तो हिंद स्वराज। किस पुस्तक में है? हिंद स्वराज। अगला है अब दोस्तों, अब यहाँ पे है ना यह खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं साइमन कमीशन, इसीलिए हम कलर फिर चेंज कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं साइमन कमीशन। क्या आते हैं? साइमन कमीशन। दोस्तों साइमन कमीशन वैसे ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश के द्वारा। और वास्तव में ब्रिटिश इस कमीशन को इसलिए बना रहा था है ना ताकि ये लोग है ना कमीशन के लोग भारत जाए। कहाँ जाए? भारत जाए और भारत के लोग ये बताएं कि भारत के लोग कैसे राजनीति करना चाहिए, कैसे विकास करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे करने के लिए ब्रिटिश ने इस कमेटी का गठित किया। लेकिन गलती ब्रिटिश ने ये कर दिया कि इस कमेटी में सिर्फ ब्रिटिश के ही आदमी थे, भारत के आदमी नहीं थे। भारतीयों ने सोचा कि जिसमें भारत के आदमी नहीं हो तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? खाक सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा। इसीलिए मुझे ये कमीशन नहीं चाहिए। तो इसके बारे में जानते हैं कि इसको कौन बनाया, कब बनाया गया, अब भारत में कब आया है ना। अब भारत में आते इसका विरोध कौन किया, क्या कहकर कहा किया गया। ओके समझा? आगे समझो सबको। चलिए साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? ब्रिटिश। साइमन कमीशन 1927 में बनाई गई। इस कमीशन में ब्रिटेन के विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्य थे। मतलब साइमन कमीशन किसके द्वारा बनाया गया? ब्रिटिश सरकार। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार। इसमें किसके व्यक्ति थे? सारे ब्रिटिश के, भारत के एक भी इसमें शामिल नहीं थे। इस आयोग के अध्यक्ष यानी साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया। सर जॉन यानी कहेगा साइमन कमीशन के अध्यक्ष किसको बनाया गया? सर जॉन साइमन को बनाया गया। कोई दिक्कत नहीं है। साइमन कमीशन है ना 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। कहाँ पहुंचा? मुंबई। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928। एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 3 फरवरी। कब पूछेगा? 3 फरवरी। भारत के कहाँ किस स्थान पे आया? तो मुंबई में। कौन आया? साइमन कमीशन। कौन आया? साइमन कमीशन। उनका स्वागत भारतीयों ने काला झंडा दिखा किया। काला झंडा का मतलब होता है किसी का अपमान करना। क्या करना? अपमान करना। काला झंडा दिखाने का मतलब किसी का करना? अपमान करना। ओ शिवम सुनाई दे रहा है? दे रहा है? हाँ। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को। और
यह मुंबई पर पहुंचा था, जो हमारे भारतीयों ने काला झंडा दिखाकर क्या किया, स्वागत किया। और भारतीयों ने नारा दिया है ना, साइमन वापस जाओ, साइमन साइमन, ऐसा नारा किसने दिया? बस आपका साइमन कमीशन समाप्त हो गया, साइमन कमीशन समाप्त हो गया। अब हम लाते हैं नेहरू रिपोर्ट में। कहाँ आते हैं? इसको काहेला बनाया गया? नेहरू रिपोर्ट को काहेला बनाया गया? तो नेहरू रिपोर्ट को इसलिए बनाया गया कि नेहरू रिपोर्ट के पहले जितने भी रिपोर्ट बना था, जितने भी मतलब संविधान बना था, वह ब्रिटिश के द्वारा बनाया। किसके द्वारा बना था? ब्रिटिश। इसीलिए ब्रिटिश ने खिसिया के कह दिया कि ये भारतीयों, तुम्हें दम है तो तुम लोग थोड़ा अपना संविधान बनाकर दिखाओ तो, जो सब भारतीय को पसंद हो। तो इसी चुनौती को लेकर के मोतीलाल नेहरू ने आगे बढ़े, कहा कि हम एकदम बनाएंगे संविधान भारत के लिए। और वे अपने 7 है ना 8 अपने 8 सदस्य के समिति के साथ है ना इस संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसी तैयार करने की प्रतिवेदन को है ना नेहरू रिपोर्ट कहा गया। कोई दिक्कत नहीं ना? और उसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था, तो जितना प्रश्न आएंगे उतने प्रश्न हम इसमें लिखे हैं, ध्यान देंगे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्य समिति गठन हुआ। कितना समिति गठन हुआ? 8 समिति। किसके चैलेंज पर? ब्रिटिश सरकार। किस समिति पर? आगे देखते हैं। हाँ सचिव, तो उस वे चुनौती दिया था ना, और इसकी अध्यक्षता में ध्यान देंगे। कमेटी ने अगस्त 1928 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यही प्रतिवेदन नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। किस रिपोर्ट का नाम जाना गया? नेहरू रिपोर्ट। यह रिपोर्ट सभी दल को स्वीकृत नहीं हो सका। जो नेहरू रिपोर्ट बनाया ना, यह सभी दल को स्वीकृत नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया कुछ दल लोग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सांप्रदायिक प्रश्न की सहमति नहीं बन सकी। उसी बीच में है ना आगा खान और मोहम्मद शफी ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना कर दिया। मतलब कांग्रेस में फूट पड़ा। क्या पड़ा? फूट। और फूट पड़ने से आगा खान और मोहम्मद शफी दोनों मिलकर के एक अलग है ना मतलब कमेटी का गठन कर लिया। तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? और इसकी स्थापना है ना 1900 मार्च में। कब किया? मार्च में। और इसके मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। कौन किया? जिन्ना ने। मोहम्मद अली हाँ 1919 में, 1919 में। आगे देखते हैं, एक मिनट। संविधान निर्माण के संबंध में अपनी 14 सूत्री मांग रखी इन लोगों ने, है ना, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने इस संविधान है ना, अरे ये तो मोहम्मद अली जिन्ना का है और महात्मा गांधी का अलग है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें कितने की मांग सूत्री रखी? 14। कितने की? 14 की। अब आपको यहाँ तक ही समाप्त हो गया है ना, यानी यह आपका जो नेहरू रिपोर्ट बताया था यहाँ तक समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले पे आते हैं। अगला कहाँ आते हैं हम लोग? तो अगला आते हैं अब क्या नाम, हिंद स्वराज में। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में। यानी लाहौर में 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने अपने इस अध्यक्षता में ब्रिटिशों से पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया। किसकी मांग किया? यानी पूर्ण स्वाधीनता की मांग किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1929 के लाहौर के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने तो किसकी मांग की है? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब ये होता है कि हमारा पूरा अपना राज्य हो, हमारा पूरा अपना क्या हो? राज्य हो, मेरा पूरा अपना क्या है? अधिकार हो, ब्रिटिश वाले को कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं हो। कौन कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोलो। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, अध्यक्षता किया। 1929 की बात नहीं कर रहे हैं, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। कौन किया? पंडित जवाहरलाल। अब आता हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में।
आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसी कहने पर हुआ था? हुआ तो नहीं हुआ था। और इस आंदोलन को शुरुआत दांडी यात्रा यानी नमक कानून से शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? नमक कानून। किस आंदोलन की शुरुआत? नमक कानून से इसलिए किया गया क्योंकि नमक कानून उस समय ब्रिटिश वाले ने लागू किया था कि नमक का कर देना था तब नमक खाना था। तो महात्मा गांधी सोचा कि हम ऐसे है ना आंदोलन को लेकर चल रहे हैं ताकि इसमें सभी लोग साथ दे। सभी लोग क्या करें? साथ दे। इसीलिए उन्होंने नमक है ना कानून को चुना। और इसने चुना तो इसमें इन्होंने नहीं बताया कि हम लोग चलेंगे समुद्र के पानी से लेकर के है ना नमक बनाएंगे और इन ब्रिटिशों का जो नमक है उस नमक का हम लोग सेवन नहीं करेंगे। इस तरह से नमक कानून क्या हो जाएगा? भंग। क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने एक गुजरात के गांव का नाम है दांडी। क्या नाम है? दांडी। उसी स्थान को उन्होंने चुना। उस स्थान को इसलिए चुना क्योंकि उसी के निकट एक समुद्र था। क्या था? समुद्र था। और नमक बनाने का काम समुद्र के पानी से ही किया जा सकता है क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन। खारा होता है। क्या होता है? खारा। तो इसीलिए उन्होंने दांडी को चुना। दांडी समुद्र के तट पे था और यह दांडी गुजरात राज्य में है। कहाँ है? गुजरात राज्य में। अब गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से इस दांडी तक जाने के लिए एक नियम बनाए। क्या बनाए? नियम कानून बनाए कि हम लोग पैदल चल करके वहाँ पहुँचेंगे। पैदल चल करके वहाँ पहुँचेंगे और नमक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नमक। अब गांधी जी इस आंदोलन को करने के लिए साबरमती आश्रम से पैदल चलने का जो प्रावधान किया तो ये तो गाड़ियों से जा सकते थे लेकिन गाड़ी से नहीं गए। इसके पीछे कारण ये था कि अगर गाड़ी से जाते तो जल्दी पहुंच जाते हैं। ज़्यादा लोग इससे आंदोलन के बारे में नहीं जानता है। ज़्यादा इस आंदोलन के बारे में नहीं जानता। इसीलिए गांधी जी पैदल चलने का प्रावधान रखा कि पैदल चलेंगे तो कुछ लोग देखेंगे तब पूछेंगे तो बताएंगे तो वे लोग भी आंदोलन में शामिल होंगे है ना। और शामिल होंगे तो इससे मेरा क्या होगा? मेरा लक्ष्य जो है एकदम मजबूत होगा और हम लक्ष्य की प्राप्ति पा ही लेंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने पैदल चलने का प्रावधान रखा। जब जब महात्मा गांधी पैदल चले जहाँ जहाँ रात हुआ वहाँ बहुत सारे लोग आकर इनसे मिलते थे और पूछते थे क्या बात है। तो उसमें से भी कुछ लोग उनसे साथ हो जाते थे है ना। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की से पूर्व गांधी जी सरकार को एक अवसर देना चाहते थे कि उसे है ना 11 सूत्री की मांग रखी। मतलब गांधी जी आंदोलन को शुरू करने से पहले ये बता देना चाहते थे कि हम कुछ ब्रिटिश वाले को ये सुझाव दे दे कि हम जो काम करने जा रहे हैं अगर इस काम पर ध्यान नहीं देंगे मतलब जो हम नमक कानून तोड़ने के लिए जो प्रावधान बनाए हैं अगर आप मेरे इस प्रावधान को नहीं समझेंगे तो हम आंदोलन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए उन्होंने 11 सूत्री की मांग किया। कौन किया मांग? किससे किया? तो उस समय वहाँ का वर्षाय था इरविन। कौन था? इरविन। तो 1930 में गांधी जी वर्षाय इरविन को 11 सूत्री मांग की। 11 सूत्री मांग की जिसमें नमक कानून को भंग करना था एगो। उसी में था कि उसमें था कि कर की राशि को कर की राशि को नहीं एक मिनट समाप्त करना। हाँ एक मिनट गलती हो गई है यहाँ पे कॉमा होगा ध्यान देंगे। 11 सूत्री मांग कौन किया था? किससे मांग किया था? लॉर्ड इरविन से। लॉर्ड इरविन से। तो उसमें था कि नमक कानून को समाप्त करना। दूसरा था लगान की राशि की घटा करके आधा करना, सैनिक खर्च को कम करना, नशीली वस्तु की बिक्री बंद करना इत्यादि चीज़ों के मांग किया। इस सब की क्या किया? मांग किया। लेकिन ब्रिटिश ने इनके मांग को नहीं सोचा, नहीं ध्यान दिया, जिस कारण महात्मा ने नमक आंदोलन क्या किया? शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? यानी आपसे पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह से। नमक कानून भंग करने के लिए उन्होंने दांडी को चुना। किसे चुना? दांडी को चुना। यह स्थान कहाँ है? गुजरात के एक गांव का नाम है। गुजरात के एक गांव का नाम है।
ध्यान देंगे। गांधी साबरमती आश्रम से इसकी दूरी 240 मील थी। गांधी जी की साबरमती आश्रम से इस दांडी की दूरी 240 मील दूरी था। 240 मील दूरी था। कितना मील दूरी? कहाँ से? साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? कब किए? 1916 में। 1916 में। और ध्यान देंगे 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ, कितने सहयोगियों के साथ? 78 साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर दी। दांडी यात्रा क्या कर दी? आरंभ कर दी। यह यात्रा 24 दिनों की थी। पूछ देता है कि दांडी यात्रा कितने दिनों की थी? इसे कब शुरू किया गया? 12 मार्च 1930 और 5 मार्च 1930 को दांडी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? दांडी कब पहुंचे? और नमक कानून 6 अप्रैल से बनाना शुरू कर दिए। कितने तारीख से नमक कानून बनाना शुरू कर दिए? 1900। इस यात्रा करने में कुल कितने दिन लगा? कुल दूरी कितनी थी? यात्रा कब शुरू किए? यात्रा कब समाप्त हुआ? 5 मार्च। कब समाप्त हुआ? 5 अप्रैल। सॉरी 5 अप्रैल। कब हुआ? कब हुआ? यह यात्रा किस स्थान से शुरू किया गया? साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? कब किए? याद रहेगा? क्वेश्चन बना लीजिएगा, बना करके हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए कि नहीं, और कमेंट कीजिए। कमेंट का मतलब होता है अपने मन की बात को हमारे तक पहुंचाने का एकमात्र साधन है कमेंट। क्या है? कमेंट कि आप क्या कहना चाहते हैं। यानी जितने ऑब्जेक्टिव आएंगे यहाँ तक प्रश्न हमने दे दिया। अब हम लोग फिर मिलते हैं अगले, है ना, किसमें? यानी सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर में। थैंक्स फॉर वॉच। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद।